झांसी से अजय झा की रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी योजनाओं के नाम पर भूमिहीन बना रही है। झांसी सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली भाजपा सरकार आज एक ही गांव के किसानों को लाभकारी योजनाओं के नाम पर भूमिहीन बना रही है, जिसके विरोध में आज किसानों का एक संगठन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। भारतीय किसान यूनियन भानु के तत्वाधान में कई किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के झांसी में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा तो दिया जा रहा है, लेकिन उनसे जीने का मकसद भी छीना जा रहा है। इसके बाद भी अभी तक हवाई अड्डा का निर्माण नहीं हो सका। किसानों का कहना है कि विभिन्न योजनाओं के नाम पर पहले ही उनसे 50% उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। अब फिर हवाई अड्डा निर्माण के नाम पर उनकी जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए किसान अब राजी नहीं है। यदि किसानों की जमीन जबरन ली जाती है तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हीरा सिंह भदौरिया। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, बुंदेलखंड का प्रभारी हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। यहाँ झांसी जनपद में सदर तहसील के तहत ग्राम सिमरधा आता है। सिमरधा में कई विगत वर्षों से लगभग 1100 एकड़ जमीन विभिन्न परियोजनाओं जैसे पहुंच बांध है, रेलवे है, आपका जो है नहर है, आपका जो है ये हाईवे है, बिजली घर है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, इस तरह विभिन्न योजनाओं के नाम पर 1100 एकड़ जमीन पहले सरकार ले चुकी है और 40 से 50% किसान वहाँ का भूमिहीन हो चुका है। अब पुनः हवाई अड्डा की वहाँ चर्चा हो रही है कि हवाई अड्डा आ रहा है, जिसमें शेष जो जमीन बची है वो भी लेना चाहते हैं, तो पूरा किसान भूमिहीन हो जाएगा। सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या यही विकास है कि पूरे गांव को भूमिहीन कर दिया जाए? इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु इस लड़ाई को लेकर के आगे आई है और यदि यहाँ हल नहीं होता तो ये लड़ाई हमारी राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी। परंतु किसी भी स्थिति में अब वहाँ किसान अपनी जमीन नहीं देंगे, भले इसके बदले प्राण देना पड़ जाए। अच्छा, सरकार मुआवजा भी दे रही है? नहीं, सरकार मुआवजा देती है तो वो जमीन कहाँ मिल रही है? मुआवजा पैसा आता है, खर्च हो जाता है, हमारे किसान तो भूमिहीन हो रहा है, भूमि कहाँ मिल पा रही है? ऐसे कितने किसान भूमिहीन हो रहे हैं? वहाँ 40 से 50% भूमिहीन हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें जो है 0 हो जाएगा, पूरे किसान भूमिहीन हो जाएंगे। अगर हवाई अड्डा बनता है तो पूरे गांव को आप भूमिहीन करना चाहते हैं, ये कैसा विकास है सरकार का? हमारा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी, भारतीय किसान यूनियन भानु, मंडल अध्यक्ष झांसी। और क्या समस्या लेके आए हो? समस्या यहाँ जो है, झांसी तहसील में, सदर तहसील में एक सिमरधा गांव पड़ता है। सिमरधा गांव में वहाँ लोगों की ज़मीन ली जा रही है हवाई अड्डे के लिए, जो बहुत गलत है, क्योंकि वहाँ पहले से भी इन लोगों की ज़मीन 5-6 परियोजनाओं में ली जा चुकी है और इनको जो पैसा दिया गया है वो पैसा आज भी इन लोगों के पास एक बिल्कुल नहीं बचा है। कुछ किसान जो 50% 40% तक भूमिहीन हो गए हैं, उनका कहना यह है कि हम रोजी रोटी के लिए बेताब हैं, इसलिए ज़मीन किसी कीमत पे हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन ही बचती है। आज मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, न मेरी व्यवस्था है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकार मुआवजा दे रही है, मुआवजे की बात कर रही है। मुआवजा चंद दिनों में खर्च होता है, जमीन नहीं। जमीन बनी रहती है तो वो जिंदगी पूर्वजों तक बनी रहती है, हमारे बच्चे भी उसमें काम करेंगे, लेकिन पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। अभी पैसा मिला, पिछले लोगों को पूरा खर्च हो गया है, उनके पास घर में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, घर के खर्चे की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मजदूरी करने के लिए उतारू हैं, 200 रुपये में भी कहीं काम मिलता है तो वहाँ भी जाने के लिए मजबूर होते हैं। उनकी ये जो दुर्दशा है, इसलिए जो अब बाकी किसान बचे हुए हैं वो उस दुर्दशा को देखते हुए आगे अपनी जमीन देने को लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, चाहे मुझे प्राण देना पड़े उनको। उनका कहना यह है मुझे प्राण देना पड़े, लेकिन उस मजदूरी के लिए जो नारकीय जीवन है उसको व्यतीत करने के लिए हमें मजबूर ना होना पड़े। अच्छा, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है फिर आगे क्या करेंगे? हम लोग राष्ट्रीय हमारा संगठन है भानु का, भानु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भी डीएम से, कमिश्नर से बात करेंगे। यदि डीएम कमिश्नर संज्ञान में नहीं लेता है तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हिलाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, धरना देंगे, उनसे आग्रह करेंगे। आग्रह नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उनसे लड़ेंगे, लेकिन किसी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। किसी
पवन, आप एक किसान हो, आपकी जमीन किस उसमें जा रही है? एयरपोर्ट में जा रही है, झांसी में ग्वालियर रोड पे एयरपोर्ट बन रहा है, वो सिमरधा मोदी की तरफ जा रहा है। कितनी जमीन है? हम लोगों की जो एक एकड़ जमीन है हम लोगों के पास, किसी पास 1 बीघा है, किसी पास 1 एकड़ है। अच्छा, सरकार मुआवजा नहीं दे रही? मुआवजा दे रही है, लेकिन हम लोग जमीन देना नहीं चाहते, भूमिहीन हो जाएंगे। हम लोग काफी जमीन दे चुके हैं। हम लोग अगर सरकार आपसे जमीन लेती है फिर आप लोगों को क्या होगा? दुख होगा ना, नहीं देने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? अगर देते हो फिर क्या होगा आप लोगों के साथ? भूमिहीन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अगर जमीन लेंगे हम लोग, ये कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। हम लोग रहने के लिए छत नहीं बचेगी अगर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।